नमस्कार। आज हम बात करेंगे विटामिन ई का नॉर्मल डोज कितना होता है, दिन भर में कितना विटामिन ई लेना चाहिए और क्या इसके इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं जिससे हमें दिन भर की ज़रूरत जितनी विटामिन ई की होती है वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। ऑब्वियसली इसके टैबलेट्स मेडिसिन तो आती हैं जिससे कि विटामिन ई की रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी हो सकती है, लेकिन आज हम कुछ नेचुरल सोर्सेज पर भी बात करेंगे जिससे हमारी विटामिन ई की बॉडी की ज़रूरत पूरी हो सकती है और इसका रिक्वायरमेंट दिन भर का कितना है। कोई भी विटामिन, खासकर अगर फैट सॉल्युबल विटामिन हो, वो अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो भी वो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करता है, इसलिए इसको पर्याप्त मात्रा में लेना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। तो आज डिस्कस करेंगे इसकी अप्रोप्रिएट डोज के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले हमारे चैनल पर जो नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। विटामिन ई का जो डाइटरी रिकमेंडेशन है दिन भर में एडल्ट लोगों के लिए वो 15 मिलीग्राम पर डे है। जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, इसका मतलब ये कि इससे इतना अगर हम बॉडी में डेली ले रहे हैं तो वो बॉडी के लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो वो नुकसानदायक भी हो सकता है, इससे कम लेंगे तो वो कम पड़ सकता है। तो 15 मिलीग्राम पर डे आपको डेली लेना है। अब बात करेंगे कि इसके कॉमन सोर्सेज क्या हैं जिससे हमें नेचुरल विटामिन ई मिल सकता है। इसमें नट्स और सीड्स, खासकर बादाम, सनफ्लावर के सीड्स हैं, हेज़लनट्स के सीड्स हैं और मूंगफली है, इसमें विटामिन ई होता है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह में भी विटामिन ई होता है। हरी साग सब्जी जैसे कि पालक है, केल है, स्विस चार्ड है, इसमें विटामिन ई होता है। कुछ खाद्य पदार्थों में फोर्टिफाई किया जाता है, यानी ऊपर से विटामिन ई डाला जाता है उसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए, तो इसे फोर्टिफाइड फूड्स बोलते हैं, इसमें भी विटामिन ई हो सकता है। इसके अलावा एवोकाडो में विटामिन ई होता है। कुछ फिश जैसे कि ट्राउट है, इसमें विटामिन ई होता है। कुछ फ्रूट्स जैसे कि आम यानी मैंगो, कीवीज और पपाया यानी पपीता, इसमें विटामिन ई होता है। इसके अलावा ब्रोकोली में विटामिन ई होता है। इसके अलावा होल ग्रेन्स में, यानी कि जो अन्न के ऊपर से ऊपर का हस्क नहीं निकाला गया, जैसे कि ब्राउन राइस है, ओट्स है, इसमें भी विटामिन ई होता है। लाल शिमला मिर्च यानी रेड बेल पेपर्स में होता है। शेलफिश, ये एक तरह का मछली है, इसमें होता है। फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कुछ जगह पे विटामिन ई ऊपर से डाला जाता है, तो इसमें विटामिन ई होता है। टमाटर यानी टोमेटो में विटामिन ई होता है। पंपकिन में विटामिन ई होता है, कद्दू में। इसके अलावा टर्निप यानी शलगम में भी विटामिन ई होता है। तो ये सारे विटामिन ई के अच्छे सोर्सेज है। इन सारे सोर्सेज को हमको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को पकड़ के दिन भर वही खाना है, ऐसा नहीं है। अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमको डेली बेसिस पे मिक्स करना है, तो इससे हमारे विटामिन ई की रिक्वायरमेंट बेटर वे में पूरी हो सकती है। अब बात करेंगे ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ई को अगर हम खाते हैं तो क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम विटामिन ई खाते हैं तो विटामिन ई में कुछ एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी खून पतला करता है। ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो खून ज़्यादा पतला हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ लोगों को इससे पेट खराब हो सकता है, यानी डायरिया या पेट में दर्द या उल्टी होना, क्रैम्प्स होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। चक्कर आ सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, सुस्ती हो सकती है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। बहुत हाई डोज में अगर विटामिन ई को लेते हैं तो इससे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम विटामिन के ई लेते हैं, यानी कि 1000 मिलीग्राम्स पर डे, रिकमेंड 15 है, अगर हम 1000 ले रहे हैं तो उसमें हमारा क्रॉनिक डिजीजेज यानी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब की बीमारियां, हार्ट की बीमारी और कैंसर होने का रिस्क बढ़ सकता है। यदि हम 15 के बदले 1000 ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसलिए थोड़ा कंट्रोल वे में लेना चाहिए इनको। बहुत कम लेने से भी नुकसान है, बहुत ज़्यादा विटामिन ई को लेने से भी नुकसान होता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी विटामिन ई की रिकमेंडेड अलाउंस या रिक्वायरमेंट कितनी है, किन चीज़ों में विटामिन ई होता है और बहुत ज़्यादा विटामिन ई लेने से नुकसान क्या होता है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। उम्मीद करूंगा वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल में डाइट और विटामिन मिनरल संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो डाइट के लिए हमारे चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसे चेकआउट करिए। काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा।